दोस्तों, इन दिनों पटना पीएमसीएच और पटना पुलिस काफी चर्चा में है। पटना सीएम पीएमसीएच की बात करें तो मनीष कश्यप की ठुकाई के बाद पटना पीएमसीएच काफी चर्चा में आ गया था, क्योंकि मनीष कश्यप एक गरीब और बेसहारा लड़की का आवाज बनकर उसका सहयोग करने के लिए, उसका साथ देने के लिए पटना हॉस्पिटल पहुंचे थे, ताकि उस बच्ची का, उस लड़की का इलाज हो सके। लेकिन मनीष कश्यप की सिर्फ एक ही गलती था कि वो उस लड़की का सहारा बनना चाहते थे, उस लड़की का वो इलाज कराना चाहते थे, उस लड़की को जो दर दर भटक रही थी अपने माता पिता के साथ, वो उसका सहारा बनना चाहते थे। लेकिन पटना के डॉक्टरों को ये बात रास नहीं आई और सवाल पूछने पर मनीष कश्यप की बुरी तरह से पिटाई कर दी। ठीक उसी प्रकार पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं और गरीब जनता, गरीब बेसहारा जनता को के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोग घायल हो गए, कितनों के सिर फटे, कितने बेहोश हो गए और कितने घायल हो गए। इन दिनों पटना विधानसभा का सत्र चल रहा है और सदन के अंदर माइक तोड़ना, बेंच फेंकना, कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंकना और टेबल को उलाट देना, माइक छीनने की कोशिश करना और एक दूसरे विधायकों को गाली गलौज करना आम बात सी हो गई है। तेजस्वी प्रसाद ने एक इंटरव्यू में बताया, पत्रकारों से बात करते हुए, कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वे तेजस्वी प्रसाद के माता और बहन के नाम लेकर के गाली गलौज किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके पिता का नाम लेकर के भद्दी भद्दी अभद्र बातें करने की कोशिश की। इस पर तेजस्वी प्रसाद ने बताया कि अगर प्रशासन के जो सरकार के लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं तो भला सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर, जो नीतीश कुमार पहले वादा किए थे, चुनाव जीतने से पहले चुनाव प्रचार में जो वादा किए थे कि हम 2 लाख रुपया प्रत्येक युवाओं को देंगे और भूमिहीन को जमीन देंगे, उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए कि आखिर वो जो मांगे, जो वादा उन्होंने किया था, वो वादा आज तक से पूरा क्यों नहीं किया गया। इन्हीं सवालों को लेकर के प्रशांत किशोर सदन की घेराव करने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश की। प्रशांत किशोर के जो सहपाठी हैं, समर्थक हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे कुछ झड़प हुई और पुलिस ने उग्रता दिखा करके उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। और लाठी चार्ज भी ऐसा किया कि किसी के सर फटे, किसी के चोटें लगी, किसी के हाथ टूटा और किसी के पैर टूटे। इतना ही नहीं, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके क्रूरता पूर्वक मारपीट करने की कोशिश की और प्रशांत किशोर को भी धमकाया। इस पर प्रशांत किशोर गुस्से में आ गए और भड़क गए। उन्होंने खुलेआम चैलेंज दिया पुलिस वालों को कि अगर तुम में दम है तो मुझे मार कर दिखाओ, मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। तुम निहत्थे और गरीब जनता के ऊपर पुलिस जो है डंडा चार्ज कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे बोला कि पुलिसिया रोब बिहार में नहीं चलेगा। ऐसा पुलिसिया रोब प्रशांत किशोर ने बहुत देखा है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो नीतीश कुमार के घर तक पहुंचेंगे, वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे और अपनी मांगों को छोड़ेंगे नहीं, वो मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। इस बात से नाराज होकर के जब गुस्से में आकर के प्रशांत किशोर धरना पर बैठ गए, वहीं रोड पर बैठ गए, तब सरकार के कुछ लोग, कुछ कर्मचारी आए और उन्हें समझाने की कोशिश किया। इसके बाद
7 दिनों की मोहलत दी गई, 7 दिनों का समय दिया गया और 7 दिनों के अंदर तक जवाब मांगा गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर अगर सम्मानजनक जवाब नहीं मिला तो फिर से प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के आवास को घेरा जाएगा। साथियों, इन दिनों प्रशांत किशोर काफी चर्चा में है और वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको चर्चा में आने का एक कारण और भी है कि उनका पिछला जो टाइम है वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका कोई वादा नहीं है। सरकार में आने का पूरा चांस भी है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई, जो गरीब जनता है उनसे जुड़ी हुई तमाम मांगों को सरकार के सामने रख रही है और वो जनता को पसंद भी आ रही है। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप सभी का राय क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।